Namaste, bhai. The first Brahmpuria from Odisha who participated in MasterChef. and won it. We celebrate each and every part of life. चिकन बेसरो अभी भी चिकन बेसरो एंड छन्ना पुड़ो का रेसिपी अभी भी ट्रेंडिंग है. Let Odia people also know कि हम क्या यूज कर रहे हैं. खाना was a big part and it was a love language for me. वो घड़ साउंड होता है घड़घड़िया तरकारी. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना you should read and understand the industry first. Namaste, Jai Jagannath. Welcome to a new episode with Oli Entertainment. And this episode with our beloved MasterChef अविनाश नायक भाई. तो उनका जो जर्नी था बहुत इंस्पिरेशनल था क्योंकि एक छोटा सा गांव से उड़ीसा से जाके वर्ल्ड वाइड टेलीविज़न में रिप्रेजेंट करना कोई छोटी बात नहीं है. एंड दिस पॉडकास्ट में हम लोग उस सब बातों को कवर किए एंड उसके साथ साथ कलिनरी जो हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है सेफ के बारे में एंड रियलिटी ऑफ मास्टर सेफ बहुत सारा बिजनेस रिलेटेड सेफ के बारे में तो बात की. तो लेट्स वॉच. नमस्ते भाई. नमस्कार. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. कैसे हो भाई? ऑल गुड भाई. तो बताओ. मैंने आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो Okay. मेरे को एक बात पता चला. Hmm. द फर्स्ट ब्रह्मपुरिया Okay. फर्स्ट ब्रह्मपुरिया फ्रॉम ओडिशा हु पार्टिसिपेटेड इन मास्टर शेफ. And won it. यस. कंग्रेट्स भाई. तो सीजन 6 का था ना? Correct. यस. Season 6. वो मतलब आपका जो डिश था लास्ट वाला Hmm. उड़ीसा के रिलेटेड ही था. Correct. यस. मतलब आप उसमें क्या आपका इंस्पिरेशन था कि मैं फिनाले में वो उड़ीसा का ही डिश बना के मैं जीतूं? So मास्टर शेफ में जैसे मैं एंटर किया था ना, आई थिंक उससे पहले भी मेरा एक ही मिशन था कि उड़िया क्यूजीन, उड़िया नेटिव इंग्रेडिएंट को प्रमोट कैसे करना है. एंड उसी के साथ मैंने एंटर भी किया. मेरा ऑडिशन का डिश था चिकन बेसोर. आई थिंक सबने इतना प्यार किया. जजेस ने भी उस प्लेट को कम्प्लीटली वाइप आउट कर लिया. एंड टीवी में भी आया था और न्यूज़पेपर में भी आया था खाली प्लेट और मेरा फोटो. तो मेरा हमेशा से वही इंटेंशन था कि लोग उड़ीसा को और उड़िया खाने को मतलब जाने पहचाने और उड़िया फ्लेवर्स को जाने. तो वही मेरा इंटेंशन था. इसीलिए जब भी मुझे मौका मिला होल सीजन में तो मैंने उड़िया डिशेस बनाए. और फिनाले में भी वही था. हमको चैलेंज दिया गया था कि 3 कोर्स मील करना है अराउंड 25-30 और पीपल के लिए. सो इट इज़ अराउंड 90-100 डिशेस Okay. फिनाले में हम लोग किए थे. एंड मेरे पास था कि ये लास्ट मौका है एंड आई शुड ग्रैब दिस एंड टेल पीपल कि उड़िया क्यूजीन क्या है, उसका ब्यूटी क्या है. तो मैंने मटन का एक डिश बनाया था जिंजर के साथ. उसके 3 एलिमेंट थे. प्रॉन के साथ किया था बिकॉज वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्टल बेल्ट उड़ीसा का. तो प्रॉन वॉज वेरी डियर टू मी. तो उसके अलग अलग टेक्सचर्स थे. एंड देन फाइनली शुद्धता. आई नेम द डिश शुद्धता बिकॉज वो डिश मिल्क के जो दूध के अलग अलग रूप को रिप्रेजेंट करता था. एंड मिल्क इज आई थिंक द प्योरेस्ट फॉर्म. मुझे ऐसा लगता था कि वो प्योरेस्ट फॉर्म है एंड उसको पूजा के लिए भी यूज किया जाता है. एंड कंप्लीट एक मील बोला जाता है. एंड वी एज इन ओडिया सेलिब्रेट मिल्क इन बहुत ही वास्ट तरीके से. हम लोग उसका छेना से इतना सारा मिठाई बनाते हैं. उसका दूध, दही. आई थिंक वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मिल्क. तो मेरा वो फिनाले डिश था जिसमें मैंने मिल्क के अलग अलग डिशेस को एक प्लेट में एज एन कंस्ट्रक्टिव डिश बनाया था. तो वो था मेरा फिनाले डिश शुद्ध था जिसमें एक छेना पोड़ो वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट. आपने जैसे बताया भाई वो चिकन बेसरो अभी भी चिकन बेसरो एंड छन्ना पुड़ो का रेसिपी अभी भी ट्रेंडिंग है आपका. हाँ मतलब लोग इतना प्यार करते हैं. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. एंड मैंने जब सोचा था कि ये डिश बनाना है तो मेरे दिमाग में
बहुत ही सिंपल थॉट था कि लॉस्ट रेसिपीज जो रेसिपीज हम एज एन ओडिया भूल जा रहे हैं उसको मैं बताऊं। एंड सेकंड इंटेंशन था कि टू इम्प्रेस जजेस, बिकॉज मैं मास्टर शेफ के शो के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ, तो इट हैज टू इम्प्रेस जजेस एंड ओडिया फ्लेवर्स उनको पसंद आना चाहिए था। ये दो रीजन था मेरे लिए, सिंपल क्लियर था कि लेट ओडिया पीपल ऑल्सो नो कि हम क्या लूज कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इम्प्रेस जजेस, ठीक है। यस। बट जैसे ऑडिशन खत्म हुआ एंड जजेस ने उसको इतना प्यार किया एंड पूरा प्लेट खत्म कर दिया, जब न्यूज़पेपर में आया, आई थिंक द होल ओडिशा got crazy and everyone was asking chicken besaro recipes of chicken besaro. I was very happy। मैंने जब देखा कि लॉट ऑफ रेस्टोरेंट एंड होटल स्टार्टेड एडिंग चिकन बेसर इन द मेन्यू, जो कि मेरा मिशन था टू सेलिब्रेट लॉस्ट रेसिपीज, जो खो रहा है उसको वापस लाना। तो वो मिशन मेरा अकम्प्लिश हुआ। एंड अभी भी लोग चिकन बेसरो के बारे में पूछते हैं, रेसिपी इज आउट देयर, बट मैं अपने चैनल में भी और एक डिटेल रेसिपी डालूंगा। सो यस, दैट वाज चिकन बेसरो। ये कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे लेने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। यस अभी हम लोग जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं हम दोनों ही बरहमपुरिया है। यस। यस। So Berhampur, Ganjam, I think is a powerhouse of talented people. यस। Okay, and many more talented people out there. So वो मिट्टी में ही जुनून है है टैलेंट। मिट्टी में, हवा में भी है। हाँ। So yeah. या आप सेफ मतलब वो एक मोटिवेशन रहता है, कहाँ से शुरू हुआ था ये मोटिवेशन सेफ बनने का? ओके, सो बचपन से आई हैव बीन अ फूडी। मतलब हमारे घर में हमेशा कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होता ही रहता है। उड़ीसा में वी सेलिब्रेट 13 फेस्टिवल इन 12 मंथ्स। बारह और मास तेरह हाँ, तेरह पर्व। 12 मास और 13 तेरह पर्व। पर्व। सो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ फेस्टिविटी घर में हमेशा रहता था, रिलेटिव्स हमेशा आते रहते थे। तो मेरे घर में दादी, मम्मी, आई, जो मेरे मम्मी के साइड के हैं, तो हमेशा खाना वॉज अ बिग पार्ट एंड इट वॉज अ लव लैंग्वेज फॉर मी। मतलब मुझे सबसे ज्यादा खुश तब लगता था जब दादी कुछ बनाती थी और मैं आसपास रहता था। बनाता नहीं था, बट आई वॉज ऑलवेज कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, थोड़ा खा लूं। तो वो मेरा एक हैप्पी स्पेस था। जब मैं कुछ भी फेस्टिवल होता था तो आई वॉज ऑलवेज अराउंड, आई वॉज ऑलवेज inclined towards food, trying new things। जब भी मैं टीवी देखता था तो मेरा हमेशा कार्टून नेटवर्क और ट्रैवल एंड फूड शोज ही चलता था। सो ऐसे फूड वाज ऑलवेज अराउंड, आई वाज ऑलवेज इन ऑ फूड, ट्राइंग न्यू फूड। बट कुकिंग आई स्टार्टेड वेरी लेटर पार्ट ऑफ माई एज। मतलब मैं बीटेक खत्म करने के बाद मैं कुकिंग शुरू किया। आई वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई पीपल हु कुक्स रियली वेल। मेरे रूममेट्स भी बहुत अच्छे कुक करते थे। आई यूज्ड टू बी द हेल्पर, सू शेफ, जो रोटी बना देता, काट कुटा देता था, वैसे। तो कभी मन नहीं किया था कि मैं कुक करूं, बट खाने का हमेशा से शौक था। बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग आउटसाइड ओडिशा, जब मैं अपनी जॉब के लिए बाहर रहने लगा, स्पेशली मैसूर, त्रिवेंद्रम, देन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग। क्योंकि उस समय मेरा शिफ्ट्स और अलग टाइमिंग्स रहते थे, मेरे रूममेट्स नहीं रहते थे, तो मुझे कुक करना पड़ा फाइनली। तो रेसिपीज का थ्योरी नॉलेज हमेशा से था, कौन सा रेसिपी कैसे बनता है, बट कभी ट्राई नहीं किया था। बट देन आई स्टार्टेड कुकिंग, घर को पूछ के कि मम्मी घांटो कैसे बनता है, घांटो इज माई फेवरेट डिश, घांटो कैसे बनता है, कौन कौन सी सब्जी डालता है, क्या मसाला है। देन रेसिपीज यूट्यूब में देखता था। तो देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड जर्नी ऑफ फूड। ओके, वी जस्ट सी कि हमारा प्लेट में क्या है, अच्छा लगा, बुरा लगा, वी जस्ट जज द प्लेट ऑफ फूड। बट बहुत सारे लोग समझते नहीं कि उसका जर्नी क्या है। एक फार्मर के हाथ से आके मार्केट आता, मार्केट आने के बाद घर आता है, मम्मी के हाथ से, फिर सही। या फिर शेफ के हाथ से, फिर देन हमारा प्लेट में आता है। वो तो वो जर्नी है ना, उसका इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आया देन व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग। कितना एफर्ट लगता है, कितना अंडरस्टैंडिंग लगता है, कितना पेशेंस लगता है। एंड देन
आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट फूड बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मुझे साइंस हमेशा अच्छा लगता है। एंड तो आई स्टार्टेड गोइंग डीप इनसाइड द आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे बनता है ये, ऐसे ही क्यों होता है, इसमें पर्टिकुलर स्पाइस क्यों यूज होता है, इसका कुकिंग टाइम इतना ही क्यों है। देन आई गॉट इनटू द art of cooking and I started reading about cuisine, ingredients, different recipes। तो मुझे समझ में आया कि people don't know what is ओडिया cuisine। even I didn't knew कि ओडिया cuisine में क्या क्या है। कि we celebrate seasonality, we celebrate what is available in our locality। वही डालमा हम लोग साल साल भर खाते हैं, खाते। बट डालमा में के अंदर कौन कौन सा वेजिटेबल एज पर सीजन जाता है वो वेरी होता है, कौन सा दाल यूज होता है वो चेंज होता है। सो वी सेलिब्रेट दैट सीजनलिटी। सो जब वो समझ पढ़ा एंड रियलाइज किया, तब मुझे समझ में आया कि पीपल डोंट नो अबाउट ओडिया क्यूजिन, पीपल डोंट नो ओडिया क्यूजिन का ब्यूटी क्या है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। देन आई स्टार्टेड बीइंग सीरियस कि आई हैव टू टेल द होल वर्ल्ड कि वेयर आई एम फ्रॉम एंड how beautiful our Odia cuisine is। and उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस होने लगा। एंड देन आई ऑलवेज हैड दिस थॉट, क्योंकि मैं थोड़ा आर्टिस्टिक क्रिएटिव हूँ, तो मुझे हमेशा से खाना ना अच्छा सा प्रेजेंटेबल और सुंदर चाहिए था। social media I started posting and then doing pop-ups, started curating recipes, started participating in a lot of competition and that things started getting serious। तो मुझे तब तक रियलाइज हो गया कि आई हैव टू बी इन दिस स्पेस, आई हैव टू फीड लॉट ऑफ पीपल, आई हैव टू tell the whole world ki what is ODI cuisine and in a broader way how beautiful is Indian regional cuisine। and then I prepared myself कि it's not just only about cooking or following a recipe, it's all about understanding uh, the each and every ingredient, उनके टाइमिंग भी। टाइमिंग्स है, उनके नुआंसेस है, किसके साथ क्या पेयर होता है। तो वो सब पढ़ने के बाद मैं तब तक मुझे रियलाइज हो गया था कि नहीं, मुझे आईटी में नहीं जॉब करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सोल एंड हार्ट नहीं है। ऑल्दो मैं सिर्फ काम करता था, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में यही था कि आज क्या रेसिपी ट्राई करना है घर जाके, आज कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। सो देन आई वॉज वेटिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म बिकॉज अगर आप culinary स्कूल से नहीं हो तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, विच इज वेरी बिग ट्रूथ। क्योंकि आजकल बहुत सारे रियलिटी शो आ चुके हैं, बट स्टिल यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन द रियल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बिकॉज वो वैसे काम नहीं करता जैसे हम लोग टीवी में कुक करते हैं। तो मुझे था कि मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। आई वॉज वेटिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म, मास्टर शेफ ऑफकोर्स वो 2-3 साल लगा, तब तक मैं अपना पॉपअप्स और वो सब करता था। देन मास्टर शेफ हैपेंड, लकीली मैं जीत गया एंड देन आई बिकम मास्टर शेफ एंड शेफ का जर्नी शुरू हो गया। तो या दैट इज हाउ आई स्टार्टेड एंड अभी तक वैसे ही चल रहा है। मेहनत ने आपको जिता लिया। यस। एंड उड़ीसा में ये चीज़ है कि हर मतलब फेस्ट में, मतलब जो हमारा है कि 12 मास 13 पर्व, उसमें हर एक फेस्टिवल में हर अलग अलग डिशेस बनता है। हाँ, सो वही है ना कि हम लोग ना अपने सारे फेस्टिवल को जस्ट एक फेस्टिवल नहीं मानते, वो रैंडमली सेलिब्रेट नहीं करता, राइट। यस। सो वी हैव पर्पस फॉर एवरी फेस्टिवल। यस। तो हम लोग नेचर्स के साथ बैलेंस बना के फेस्टिविटी करते हैं। तो वी यूज यू नो उस टाइम पे जो सीजनल वेजिटेबल्स है उसको यूज करते हैं। जैसे अभी दोड़ो पूर्णिमा है तो उसका जो मतलब पीठापना है वो अलग है, जब हम लोग दिवाली के टाइम पे पीठापना करते हैं वो अलग है। सो एज पर सीजन, एज पर द क्लाइमेट एंड लोकली अवेलेबल क्या है, उस हिसाब से हम लोग अपना फेस्टिवल्स मनाते हैं। एंड हर एक फेस्टिवल का अपना एक महत्व होता है, अपना एक रीजन होता है, और उसके खाने भी वैसे ही अलग होते हैं। जैसे
Prathamashtami. Prathamashtami So we celebrate the firstborn of Krishna. of firstborn in every house, प्रथमाष्टमी. Prathama. तो उस दिन डिशेस ऐसे होते हैं कि जो जो फर्स्ट बॉर्न है उसके जो फेवरेट डिशेस है उसको क्रिएट किया जाता है, वो डेडिकेट किया जाता है, एंड उसमें एक करी होता है, घोड़गड़िया तरकारी. गड़गड़िया. हाँ, सो एक बड़े मटके में वी पुट ईच एंड एवरीथिंग. उसमें लेंटिल्स भी है, उसमें वेजिटेबल्स भी है, एंड उसको एक पॉट में कुक किया जाता है घोड़गड़िया मिक्स को, बिकॉज जब पॉट में वो करी बॉईल होता है तो वो साउंड करता है, बबलिंग साउंड होता है, मटके की वजह से वो घड़गड़ घड़गड़ घड़ साउंड होता है, Yes. जैसे घोड़गड़िया तरकारी. तो उसका सिग्निफिकेंस देखो, उसका ब्यूटी देखो कि उसमें फुल न्यूट्रिशन है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड फॉर समवन जो घर में सबसे पहले आया है और उनके हेल्थ के लिए, राइट. सो इज अ ब्यूटी कि उनके हेल्थ को भी देखा जा रहा है, उनको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है. सो ईच एंड एवरी फेस्टिवल इन ओडिया हाउस आर ब्यूटीफुल, एंड सबके पीछे ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर स्टोरीज है. सो या ग्रेट. सबको मतलब स्पेशल होता है खाने के लिए घर का खाना, जो घर पे मम्मी बनाती है. और आपका मतलब ऐसा है ना कि आप शेफ बन गए, अब घर जाने के बाद आप मम्मी को खिलाते हो, मम्मी का खाने के लिए वेट करते हो. मैं तो जब भी घर जाता हूँ मैं खाने के लिए वेट करता हूँ, और पहला डिश जो होता है ना मेरा, घंटा तरकारी, भात, पापड़. सो एंड बिकॉज आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय फूड ना, तो हमेशा से आई क्रेव फॉर दिस सोलफुल खाना जो घर में मम्मी के हाथ में, दादी के हाथ का बना होता है. तो द फर्स्ट थिंग, जब भी मैं घर जाता हूँ, मुझे घर में तो सबको पता भी है ये पहला डिश जो ये खाएगा घंटा भात, पापड़, वैसे. सो बाकी मम्मी पापा के साथ मैं ज़्यादा रहा नहीं हूँ, बट जब मैं हैदराबाद में था तो उस टाइम पे मैंने मम्मी को बहुत खिलाया है, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहा था. तो एंड शी वाज विथ मी. तो उस टाइम पे मैंने अलग अलग ब्रेकफास्ट हर रोज उनको बना के खिलाना, तो पापा से ज्यादा मैंने मम्मी को अपने हाथों का खिलाया. तो यस. ग्रेट. अभी आप मतलब कंप्लीटली फ्रीलांसिंग करते हो या Yes. बिजनेस रिलेटेड? So right now, post MasterChef, I have started my own company जो एक क्लाउड किचन है, रोसोसाड़ा. सो उसके अंदर मेरे 6 ब्रांड्स है, जिसमें 2 ओडिया ब्रांड है एंड बाकी बिरयानी एंड नॉर्थ इंडियन ब्रांड है. सो उसके अलावा आई एम इनटू कंसल्टिंग, जहाँ पे आई कंसल्ट मेन्यू फॉर होटल एंड रेस्टोरेंट्स, एंड ऑल्सो आई कंसल्ट फॉर to bring up new restaurants concepts कैसे करते हैं. So in that way I'm freelancing and helping people who want to build their own restaurant. ओके, ग्रेट. मेरे को एक डाउट था कि अभी सब बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मतलब लाइक जो शेफ का बैकग्राउंड में नहीं है वो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फूड का बिजनेस. क्योंकि सबको पता है फूड तो मतलब खाएंगे ही खाएंगे, हाँ. कुछ अच्छा बना तो खाएंगे. लेकिन सबका दिमाग में ये नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, Yeah. बेसिक्स क्या क्या जानना चाहिए कि पहले फर्स्ट. Correct. So अगर if you are someone जिनके पास फंड है, and if you are passionate to build a food industry, मतलब something in food industry, या फिर एक रेस्टोरेंट बिल्ड करना चाहते हो, तो आई ऑलवेज से कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना यू शुड रीड एंड अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री फर्स्ट. जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं ना, हमको एक रफ मार्केट स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट फिट चेक करते हैं. तो वैसे ही अगर कोई भी रेस्टोरेंट आप ओपन करना चाहते हो, यू शुड अंडरस्टैंड कि एक रेस्टोरेंट ऑपरेट कैसा होता है. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि फूड इज जस्ट 30% ऑफ द होल इंडस्ट्री. सो अगर पूरा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 100% है तो खाना सिर्फ 30% है. बाकी 60% मैटर्स एंड एज इम्पोर्टेंट एज दैट 30%. खाना तो बेहतर होना ही है, बिकॉज एवरी वन अप्रिशिएट्स गुड फूड. आप कुछ भी सर्व नहीं कर सकते हो. द फूड हैज टू बी टेस्टी, हाइजीनिक and suitable for your body. But you should also understand कि there are rest 60%. अब 60% में क्या है,
एम्प्लॉय मैनेजमेंट, आप किसको हायर कर रहे हो, उनको सैलरीज कितना दे रहे हो, आप उनको छुट्टियां कितना दे रहे हो, उनको मैनेज कैसे कर रहे हो, उनके हॉलीडेज, उनके तबियत। सो यू हैव टू मैनेज द होल टीम, क्योंकि उनके बिना आपका रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। ऑपरेशंस, ठीक है, घर में जब खाना बनता है, पापा सब्जी लेके आ जाते हैं सुबह, मम्मी खाना बना, तुम खा लेते हो। बट इफ यू आर ओपनिंग द रेस्टोरेंट ना, you have to build relationship with vendors जो आपको रेगुलरली फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फिश, चिकन, मटन या फिर कोई भी रॉ मटेरियल लाके देगा ऑन टाइम, ठीक है। आपको मेंटेनेंस पे फोकस करना पड़ेगा, द होल ऑपरेशन हैज टू बी बिल्ड, ठीक है। एंड देन द थर्ड पार्ट इज मार्केटिंग, राइट। अगर आप कुछ नया कॉन्सेप्ट में कर रहे हो, पीपल शुड नो कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो, अदरवाइज एवरी नाउ एंड देन रेस्टोरेंट आता है और बंद हो जाता है। तो आपको स्टैंड आउट करना है। सो खाना तो बेहतर करना है, बट ये सबको भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। एंड एज अ बिजनेस ओनर यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऑपरेट कैसे होता है। आई एम श्योर, मुझे पता है कि मैं ऑपरेशंस और मार्केटिंग इतना अच्छा नहीं कर सकता, बट आई नो पीपल जो मेरे लिए अच्छा से कर सकते हैं। आई नो कि मेरा फोकस 30% है विच इज फूड, बट बाकी जो है वो मेरे लिए करते हैं। सो उनके साथ भी आपका फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, विजन मैच होना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस। एंड वंस यू नो कि मुझे एक पर्टिकुलर क्यूजीन, सपोज मैंगलोरियन क्यूजीन का रेस्टोरेंट ओपन करना है, तब आपको स्टडी करना है कि आपके रेस्टोरेंट के लिए उतना कस्टमर्स है कि नहीं, या फिर आप किसको सर्व करना चाहते हो, आपका प्राइसिंग कैसा होना चाहिए। तो ये सब स्टडी करना पड़ेगा आपको। आपको फिनेंसेस मैनेज करना पड़ेगा। सो ऑल दिस हैज टू बी टेकन केयर फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस, क्योंकि जस्ट आउट ऑफ पैशन आप बिल्ड नहीं कर सकते हो। एंड ऑफ द ईयर, एक साल में बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। तो आपको रनवे रखना है, 1 साल 1.5 साल का पैसा बैंक में होना चाहिए, ताकि आप अगर कुछ गलती भी होता है तो यू हैव दैट रनवे। रिस्क भी है, बट आपके पास वो सेफ्टी नेट है 1 साल का, जहाँ पे आप उसको इस महीने गलती हुआ तो अगले महीने फिक्स कर सकते हो, एंड देन कैन स्टार्ट रोलिंग थिंग्स। तो लोग क्या करते हैं, उनके पास 10 रुपए है, 6 महीने के लिए 10 रुपए है, तो उन लोग उतना में खर्च कर देते हैं। देन 7th मंथ को उनके पास कुछ नहीं होता है, एंड देन दे हैव टू क्लोज द रेस्टोरेंट। सो यू हैव टू प्लान फॉर 1.5 year, स्टार्ट नाउ, एंड देन धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपके कस्टमर्स के फीडबैक लेने पड़ेंगे, खाना को चेंज करना पड़ेगा एज पर द टेस्ट, एसओपीज बिल्ड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स करने पड़ेंगे। तो दिस होल इंडस्ट्री में इतने सारे वेरिएबल्स है ना, आपको फिर पता चलेगा इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट फूड, इट्स अबाउट द होल थिंग कमिंग टुगेदर। क्योंकि ये सब मिलके ही ना एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट या फिर एक बिजनेस को जन्म देता है। अदरवाइज इट्स जस्ट पैशन, एंड आप घर में बना के खाना खिला रहे दोस्तों को, दैट्स फाइन। बट इफ यू वांट टू बिल्ड अ रेस्टोरेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फूड। इसीलिए जब मैं मास्टर शेफ से पहले आई वाज अ पैशनेट शेफ या फिर एक फूडी था, बट उसके बाद आई अंडरस्टूड कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। और जो मैंने रेस्टोरेंट में काम करके, होटल्स के साथ काम करके, थैंक्स टू लॉट ऑफ शेफ्स जो 5 स्टार होटल में काम करते हैं, उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, एंड दे वेलकम मी, दे अंडरस्टूड, दे एम्पैथाइज विथ मी कि ये नया है इंडस्ट्री को, एंड दे टॉट मी। तो दिस इज व्हाट आई शुड ऑल्सो टेल यू कि आप पढ़ो, एंड जितना शेफ्स के साथ बात कर सकते हो, बिजनेस ओनर्स के साथ बात कर सकते हो, एंड यू विल लर्न उतना। एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर देयर, गुड पीपल आर देयर, जो आपको हेल्प करेंगे बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस। बाकी सबका ड्रीम होता है कि भाई एक जगह तो हो जहाँ पे हम दोस्तों को बुला के खाना खिलाए। सो उसके लिए थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, अभी अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ फूड इंडस्ट्री में, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट मतलब फूड सेफ मतलब कैसे बनाते हैं रेसिपी, मेरे को बेसिकली पता है जस्ट मतलब मेरे लिए मैं खाना बना सकता हूँ। तो मैं अभी क्लाउड किचन शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास सर्टेन मतलब स्पेस है करने के लिए।
तो इज इट वर्कआउट, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट को मैं करके बेचूं? सो क्लाउड किचन में ना उसका ब्यूटी ये है, होम सब्सटेंस क्लाउड किचन का ब्यूटी ये है कि वो सक्सेस तब होगा जब आपके पास एक हीरो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सपोज आप कोई लोकेलिटी में रहते हो, कहाँ रहते हो? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में सपोज सम पटिया में रह रहे या हो, ठीक है। पटिया। तो पटिया में यू आर फेमस कि संतोष मेक्स अमेजिंग केक। ओके। ठीक है, पता नहीं बनाते हो नहीं बनाते हो, बना दो। बट अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को पता है कि ये भाई अमेजिंग केक बनाता है एंड यू वांट टू बिल्ड एन क्लाउड किचन अराउंड दैट, तो आपको ना 50 चीजें ऐड नहीं करना, बट जो 4 केक बनाओगे ना दैट हैज टू बी हिट एंड लोग भी आपको पता करेंगे कि ये यहाँ पे केक बेस्ट बनता है। ओके। That is how you should start the cloud kitchen, and then maybe go to different spaces. Because as a home chef, as a cloud kitchen, you should have a hero product. ठीक है, 50 चीजें ऐड करके जस्ट बिकॉज यू हैव मतलब एरिया, इट्स नॉट डू इट। एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए एंड देन धीरे धीरे वो ग्रो होगा। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ क्लाउड किचन अगर शुरू करना है तो पहले आप अपना हीरो प्रोडक्ट ढूंढो, देन देर आर प्लेटफॉर्म स्विगी जोमेटो ONDC एंड बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आपको वो स्पेस मिल जाएगा। बट आप उससे पहले आपको एक हीरो प्रोडक्ट ढूंढना है, हीरो प्रोडक्ट क्यूरेट करना है। फिर अगेन सब आ जाता है, फूड 30% है, फिर प्लेटफॉर्म चार्ज 20-28% है, फिर पैकेजिंग है, वो सब चीजें बाद में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्लाउड किचन इज वेरी नैरो मार्जिन बिजनेस। मतलब आपको, आप अगर 10 से 15% कर रहे हो एंड अगर आप होम शेफ हो 10-15% भी बहुत डिफिकल्ट है। तो उस मार्जिन में ये होल इंडस्ट्री चलता है। ठीक है, 10 से 15%। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट व्हाट यू आर यूजिंग। आपका फूड कॉस्ट क्या है, आपका लेबर कॉस्ट क्या है, पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, मार्केटिंग स्पेंड क्या है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड अगर आपका पहला हीरो प्रोडक्ट मिल गया देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स ऑन टॉप ऑफ दैट। क्योंकि अगर संतोष बेस्ट केक बनाता है तो शायद वो बेस्ट ब्राउनी भी बना सकता है, राइट? सो 2 महीने के बाद अगर केक का बिजनेस बहुत चल रहा है यस। then you can start with brownie, you can add your SKUs, but first Santosh should be known as best baker। तो वैसे शुरू करना चाहिए। हम वैसे बिरयानी बना लेता हूँ लेकिन केक नहीं। संतोष का बिरयानी पटिया में बहुत फेमस है। आ जाइए खाने के लिए। ओके। लेकिन अभी मतलब एक शेफ बनने के लिए, लाइक कोई भी एक चीज के लिए, मतलब किसी में भी परफेक्ट बनने के लिए तो उसका एजुकेशन मेन इम्पोर्टेंट। लाइक अभी अगर कोई बंदा ने शेफ, मतलब उसको पूरा फ्यूचर बनाना है उसको, तो कहाँ से वो शुरू करेगा, क्या मतलब कोर्स करेगा, हमारा इंडियन फी स्ट्रक्चर क्या है उसमें? हाँ, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं culinary नहीं पढ़ा। ठीक है, आई एम एन IT गाय जो आउट ऑफ पैशन थ्रू टीवी, थ्रू मास्टर शेफ आई गॉट इनटू द इंडस्ट्री। क्योंकि मैं थोड़ा स्टूपिड था टू रियलाइज कि मेरा कॉलिंग क्या है। बट इफ यू आर समवन जिसको पता है कि फूड इज योर कॉलिंग एंड यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस या फिर यू वांट टू बी ए शेफ, देन यू शुड स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। जब भी आपको रियलाइज हुए 10th-12th के बाद आप शुरू कर सकते हो। देर आर इंस्टीट्यूट, देर आर एग्जाम्स, होटल मैनेजमेंट इन कॉलेजेस हैं जिनके थ्रू आप हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आ सकते हैं। देन देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, F&B है, फूड एंड बेवरेज है, देन किचन है, बार है। सो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर आपको जो भी पसंद है तो आप अलग अलग सेगमेंट चूज कर सकते हो। बट अगर आपको शेफ बनना है तो हॉट किचन या फिर प्रोडक्शन इज द ब्रांच जिस पे आप पढ़ सकते हो एंड उसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो डिफरेंट सिटीज में। IHMs हैं, बाहर भी बहुत सारे कोर्सेस है। तो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर सीरियस, मैं थोड़ा लेट हो गया था, स्टिल आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग in masters, but if you are someone who has realized to do something
in food industry, and if you want to be a chef, then start as early as possible. Get a degree, but डिग्री में या फिर आपको डिप्लोमा में आपको थ्योरी नॉलेज मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहेंगे, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या क्या है, वो आपको कॉलेजेस में नहीं पढ़ाएंगे। आई थिंक हमारे बीटेक में भी कभी ये नहीं पढ़ाया था कि इनोवेशन क्या हो रहा है, करंट इनोवेशन इस वीक क्या हुआ, हमको वही सिलेबस पढ़ाया जाता है। होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी वही पढ़ाया जाएगा जो सिलेबस है, बट आपको अपडेटेड रहना है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, थ्रू सोशल मीडिया तो है, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू आर्टिकल्स, वहां पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहता है, शेफ्स के इंसाइट रहते हैं, अभी ट्रेंड कैसे चल रहा है, अभी सी फूड इंडस्ट्री कैसा है, अभी जैसे अभी चॉकलेट का बहुत इशू चल रहा है, सो दोज थिंग्स यू हैव टू बी अपडेटेड, क्योंकि वो सबसे बड़ा टूल है एज अ सब, इंग्रेडिएंट्स, ट्रेंड्स, टेक्निक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वो कॉलेज के बाहर आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी कॉलेजेस में आपको डिग्री मिलेगा एंड एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगा। अभी मैं स्टडी खत्म करके सपोज मैं सब इंटर्नशिप खत्म हो गया, थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया, अगर मैं अभी कंप्लीटली सेटअप करना चाहता हूँ बिजनेस, सो क्या बेसिकली अभी जैसे मैंने बोला कि आपको मार्केट स्टडी और वो सब करना है, तो उसके बाद सपोज आई बिलीव कि आपके पास अभी पैसा है, 1.5 years के लिए आपका रनवे भी है, एंड यू हैव डन योर मार्केट स्टडी, आपको पता है कि अभी रेस्टोरेंट सेटअप करना है, तो उसके बाद का जो जर्नी है ना, वो कंप्लीटली ऐसे स्ट्रक्चर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट इज लोकेशन। कोई भी रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल होने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज लोकेशन, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो सकता है, आपका सेटअप ऑडियंस बहुत हो सकता है, बट अगर लोकेशन अलग हो गया और गलत हो गया तो वो रेस्टोरेंट शट डाउन हो सकता है। सो लोकेशन बहुत मैटर करता है एज पर योर कॉन्सेप्ट, एज पर योर टारगेट ऑडियंस। लाइक आप एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट कोई भी लो इनकम एरिया ग्रुप में नहीं रख सकते, बिकॉज यू वांट पीपल टू कम एंड स्पेंड देयर, यू आर टारगेटिंग ऑडियंस जहाँ पे जिनका इनकम ग्रुप बहुत हाई है, तो आप ऐसे लोकेशन में नहीं सेट कर सकते जहाँ पे आसपास लोग बहुत लो इनकम ग्रुप वाले हैं। सो आपको एक हैपनिंग एंड बिजी एरिया में रखना पड़ेगा, तो दैट वे लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फिगर आउट करना पड़ेगा कि लोकेशन कहाँ पर रखना है, ठीक है। सेकेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ द रेस्टोरेंट, what type of cuisine you want to serve, how much, like the menu engineering has to be perfect in terms of how much money they will spend each time they will come to restaurant, कि 500 खर्च करना है कि 5000 खर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है फूड एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ओवरऑल ट्रेनिंग, नॉट ओनली जो हम लोग रेसिपीज क्यूरेट कर रहे हैं उसके एसओपीज नहीं, बट ऑल्सो द होल एक्सपीरियंस का। जैसे ही कोई एंटर करता है, हाउ दे शुड फील, हाउ दे शुड बी वेलकम्ड, उनका सीट का अरेंजमेंट कैसा होगा, स्पून्स कहाँ रखेंगे, उनका कार्ड्स कैसे, मतलब जो हमारा मेन्यू कार्ड कैसे रहेंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट ए पर्सन will experience during the whole restaurant thing is has to be standardized। वो जब तक सेट नहीं होगा ना, तब आप स्केल नहीं कर पाओगे, तो दैट हैज टू बी ट्रेन्ड एंड वो एसओपी पूरा सेट करना पड़ेगा। एंड देन फीडबैक्स, कि हर बार आपको फीडबैक्स लेना है, एवरी ट्रायल जो होगा लाइव होने से पहले उसके फीडबैक्स लेने हैं, कि ये पसंद आ रहा है, क्यों पसंद आ रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा, क्यों पसंद नहीं आ रहा। देन आप 100-120 डिशेस ट्राई करेंगे, बट उसमें से फाइनल करेंगे 60। यस, राइट, द मेन्यू साइज, मेन्यू प्राइसिंग, उनके स्टैंडर्डाइजेशन हैज टू बी परफेक्ट। बाकी जो है वो आप डिस्कार्ड इसलिए करोगे बिकॉज यू नो ये शायद पसंद आ सकता था, बट मुझे माइनस करना है, बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज ही मुझे खिलाना है। बिकॉज यू गिव लॉट ऑफ ऑप्शंस, पीपल गो क्रेजी,
देन आपका जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट वाला डिश है या फिर सबसे सिग्नेचर डिश है वो सेल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो यू हैव टू इंजीनियर द मेन्यू परफेक्टली सो दैट यू एग्जैक्टली नो कि मेरा ये डिश सेल आउट होगा। सो वो फेज है। देन वंस द रेस्टोरेंट इज ओपन, उसके बाद आता मार्केटिंग, उसके बाद आता है आपको मतलब रीइनोवेट करना है, मेन्यू चेंजेस, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ स्पेशल मेन्यू ऐड करना, वो सब बाद में आएगा। सो मेरे को फील होता है एज ए फूडी, मतलब हम्म मैं थोड़ा बहुत हर जगह घूम के खाना मेरे को पसंद है। हम्म तो और एक बात उसमें है कि हॉस्पिटैलिटी भी थोड़ा बहुत रहता है। यस। और या टाइमिंग भी थोड़ा, मतलब क्यों, मतलब इतना टाइम क्यों लगता है? मतलब हर जगह नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ। कहीं कहीं पे ज़्यादा टाइम लगता है। अभी मैंने एक रेस्टोरेंट पे गया था, हम्म तो वहाँ पे ना अच्छा था, डिश अच्छा था, लेकिन उनका जो टाइमिंग था, हम्म मतलब 30 मिनट्स हम लोग बैठे थे हाँ एक ऑर्डर देने के बाद। करेक्ट। सो वो क्या होता है, अभी मैं पूरा बोथ द साइड समझाता हूँ, ठीक है। कस्टमर पर्सपेक्टिव भी समझाता हूँ और हम्म फ्रॉम किचन एस्पेक्ट भी समझाता हूँ, ठीक है। व्हेन आप जब भी कोई रेस्टोरेंट जाते हो ना, यू गो विद एन एक्सपेक्टेशन कि आज बहुत अच्छा खाना खाऊंगा और थोड़ा मजे करूंगा, राइट। सिंपल स्ट्रेट हम्म फॉरवर्ड एक्सपीरियंस। जब रेस्टोरेंट जो रन करता है, शेफ के पर्सपेक्टिव में क्या है, हमको ऑर्डर आएगा, हमको डिलीवर करना है, सिंपल। अब दिक्कत तब होता है जब ये दोनों मैच नहीं करते हैं, राइट। सपोज यू प्लेस्ड एन ऑर्डर एक लैम चॉप का, ठीक है। मेरे मेन्यू में सबसे कॉस्टलीस्ट आइटम है लैम चॉप, और सबसे ज्यादा टाइम भी लैम चॉप में लगता है, बिकॉज इट हैज टू गो थ्रू ए प्रोसेस जहाँ पे बेक होता है, रेस्ट होता है। हम्म 15 से 20 मिनट लगेगा जितना भी आप प्री प्रेप कर लो, ठीक है। आपने ऑर्डर किया लैम्प चॉप क्योंकि सबसे यू हैव कम फॉर योर गर्लफ्रेंड सेलिब्रेशन या फिर जो भी है, यू वांटेड टू ऑर्डर द कॉस्टलीस्ट आइटम, ठीक है। तो आप उनको इम्प्रेस करने के लिए डालते हैं, बट आपका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 10 मिनट में मिल जाएगा, राइट। यस जो हर एक डिश के साथ रहता है। वहां पे दिक्कत क्या होता है, अगर जो वेटर है या फिर जो ऑर्डर ले रहे हैं, अगर उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया कि सर दिस इज आवर सिग्नेचर सिग्नेचर डिश, दिस विल टेस्ट अमेजिंग, बट इट विल टेक 20 मिनट्स टू रीच द टेबल। तो जब वो कम्युनिकेशन क्लियर होता है ना, यू आर देयर सॉर्टेड कि 20 मिनट के बाद मेरा डिश मिलेगा, और 20 मिनट में मैं बातचीत कर सकता हूँ या फिर कुछ और डिश ऑर्डर कर सकता हूँ। एंड देन सब भी क्लियर है क्योंकि उनका एसओपी सेट है। जब ये बीच के जो ऑर्डर ले रहे हैं, जब वहां पे कम्युनिकेशन नहीं होता ना, तो ये दिक्कत होता है। एंड ऑल्सो वन मोर पर्सपेक्टिव, सबका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई मैं अभी खाना ऑर्डर करूंगा तुरंत आ जाएगा, वैसे ऑपरेट नहीं करता। ऑल्दो वी ट्राई आवर बेस्ट टू सर्व फ्रेश एंड बेस्ट फूड एज सुन एज पॉसिबल, उसके लिए हम लोग किचन का पूरा रूप चेंज कर देते हैं। वी प्लेस ईच एंड एवरीथिंग एज पर दैट, ताकि एक एक सेकंड हम लोग बचा सके। तो इसीलिए हर एक सेक्शन डिवाइडेड होता है, एक फ्लो डिजाइन होता है, ताकि वो एक एक सेकंड बचा के हम लोग खाना जल्दी से जल्दी दे सके। सपोज एक मेन्यू में 60 आइटम है, एक 150 कवर्स का है, तो किचन साइज भी उतना बड़ा होना चाहिए, राइट। फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि एक डिश 10 मिनट में जाना चाहिए, हम्म बट कस्टमर भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फ्लॉ हो सकता है। बट उसमें रोल क्या आता है, F&B का जो फ्रंट में रहता है, दे हैव टू टॉक टू द कस्टमर्स एंड टेल द एक्चुअल रीजन विदाउट टेलिंग कि नहीं ये हो गया वो हो गया। दे हैव टू टेल एग्जैक्ट रीजन कि दिस इज आवर सिग्नेचर डिश, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इफ यू वांट आई विल प्लेस द ऑर्डर। तब दोनों तरफ से क्लियर रहता है। बाकी कोई कोई रेस्टोरेंट का एसओपी ठीक नहीं रहता है, सेफ चिल कर रहे हैं, वहां पे अगर डिले हो रहा है तो आई कांट से। बट एज अ सेफ आई ट्राई माई बेस्ट टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, खाना जल्दी से जल्दी मिले, फ्रेश भी मिले, और कस्टमर भी खुश रहे। सो वो किचन के अंदर, हम्म होटल में किचन के अंदर क्या रहता है, मतलब लाइक अभी ऑफिस का जो सिनेरियो रहता है, बॉस मतलब बॉस चिल्ला रहे हैं कि ये नहीं हुआ है, कर दो जल्दी, ऐसे ही बॉस, होता है क्या? मतलब मैं क्योंकि आईटी में रहा हूँ, ठीक है। तुम ऑफिस के साथ कंपेयर कर रहे हो तो थोड़ा मैं हंस रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ऑफिस में क्या बैठ के तुम हम्म, 9 घंटा काम करते हो, उसमें से 4 बार सुट्टा ब्रेक होता है, चाय ब्रेक होता है, बातचीत करते हो, फिर घूमते हो, राइट। बट किचन इज लाइक ए बैटल, ठीक है। मतलब तुम जंग में हो, ठीक है। और उसमें भी
everyone is standing for the whole, जितना भी 8 9 10 घंटे का एक्चुअली शेफ लोग का आने का टाइम होता है, जाने का नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिजी द रेस्टोरेंट इज, वैसे होता है। पूरा 8 से 9 घंटा खड़े होकर काम करते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई शेफ है जो एग्रेसिव है, तब तो किचन का हालत और खराब है, गाली गलौज और वो सब भी होता है। बट नाउअडेज शेफ हैज बिकम शेफ have become very you know humble and empathetic। तो वो चीज आजकल नहीं होता, जहाँ पे गाली करते हैं, मारते हैं, अब्यूज करते हैं, वो आजकल नहीं हो रहा, विच इज वेरी गुड थिंग। बट इट इज वेरी chaotic एंड हर एक चीज ना बहुत ऐसे हाई एनर्जी के साथ होता है, बिकॉज आपको खाना जल्दी देना है, आपको रेसिपी परफेक्टली करना है। तो कम्युनिकेशन भी जो होता है ना, ऐसे प्यार से नहीं होता जैसे ऑफिस में आप मेल डाल देते हो ना, इसमें नहीं होता है। इसमें आवाज ऊंची करके ही बात होता है कि द पास इज रेडी। द केओटी जब हम लोग बुलाते हैं, सपोज यू हैव ऑर्डर्ड फॉर ए क्रिस्पी चिकन, ए कुंग पाओ चिकन, तो जब बार्क करते हैं ना, सो केओटी बार्क करना पड़ता है। जो सू शेफ रहता है ऑन द लाइन, ही विल कॉल आउट कि टेबल नंबर 1 कुंग पाओ चिकन। तो जो चाइनीज काउंटर में होगा वो यस शेफ बोलेगा, तब जाके एक्नॉलेज होता है। सो इमेजिन 10 शेफ है, कॉर्नर में चाइनीज शेफ है, यहाँ से 4 डिशेस के साथ एक डिश कॉल आउट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन इज गोइंग ऑन थ्रू वॉइस, राइट। सो पूरा केओस रहता है, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्केस्ट्रेटेड केओस होता है। तो ऑफिस वाला सिचुएशन तो नहीं है, हाई एनर्जी, मजा आता है। मतलब जब सर्विस के टाइम पे जो एनवायरनमेंट रहता है ना किचन का, फुल ऑन एनर्जी, फुल केओस, येट बहुत मजा आता है। मतलब माहौल गर्म होता है, बट वो जो सर्विस के टाइम पे ना, वी वेट कि भाई आज रेस्टोरेंट फुल होगा, जितना जल्दी ऑर्डर आएगा, जितना ज्यादा ऑर्डर आएगा, उतना मजा आएगा। वंस द सर्विस इज डन, उसके बाद शांत होता है, उसके बाद वी डिस्कस कि क्या फीडबैक था, क्या गलती हुआ, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद सब चिल करते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं। बट सर्विस के टाइम पे जो मजा है ना, यू विल अंडरस्टैंड वंस यू आर इन किचन एंड लाइक यू आर ऑन फायर। मतलब उस टाइम पे जो मजा आता है वो अलग ही है। वो मैं किचन का पास में जो होता है वो वहां पे बैठा था। मतलब जो जब डोर खुलता है ना, वो जब गोगा हो हाँ, साउंड आता है, फिर बंद हो जाता है, तो फिर शांत। डिसेंट Yeah, म्यूजिक because इफ यू सी ना, जो जहाँ पे डाइनिंग एरिया होता है वो बहुत काम, कैजुअल, फन म्यूजिक बजता है। म्यूजिक। हाँ या जैसे ही वो डोर के उधर जाओगे ना, तो वो अलग दुनिया है, ठीक है, जहाँ पे आपको चिल्लम चिल्ली सुनाई दे रहा है। एंड नॉट एवरी रेस्टोरेंट इज लाइक दैट, बट वहाँ पे थोड़ा एनर्जी अलग environment होता है। अभी मैंने इतना सब समझने के बाद मेरे को लग रहा है मैं मास्टर शेफ में अप्लाई करूंगा। हाँ। कैसे करूँ, क्या मतलब कैसे होता है उसका प्रोसेस लाइक So, मास्टर शेफ? मास्टर शेफ का ना बहुत सारे ऐसे अलग अलग रूट्स होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। देयर आर एजेंसीज। जब ऑडिशन शुरू होता है चैनल की तरफ से, तो उन लोग एड्स रन करते हैं डिफरेंट फूड पेजेस एंड ब्लॉगर्स के थ्रू। एंड एक वेबसाइट भी आई थिंक रिलीज होता है जहाँ पे यू गेट टू नो। सो बेसिकली टीवी एंड द लोकल फूड ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पे आपको पता चल जाता है। एंड इफ यू आर समवन जो ऑडिशन देना चाहते हैं, देन यू शुड बी अपडेटेड विद द लोकल फूड ग्रुप्स, क्योंकि हर एक छोटे छोटे टाउन्स में आजकल ऑडिशन होने लगे हैं। सो आपको पता चल जाएगा। एंड आजकल ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस भी आने लगे हैं उनके मास्टर शेफ के, तो कैन स्टे ट्यून्ड विद देम एंड देन ऑडिशन। या मास्टर शेफ में चैलेंज बहुत होता है ना, वो हाँ। मतलब लाइक एक आपका ये मतलब स्क्रिप्ट देख रहा था मैं, लाइक एक शेफ आए थे, उनके साथ आपको करना था। वो आपको बता नहीं रहे थे कि कितना डालना है, कितना क्वांटिटी करना है, Correct. लाइक वैसा और कौन से आपने मतलब फेस किया चैलेंज? सो मास्टर शेफ का जो शो जब डिजाइन होता है ना, जब शो डिजाइन होता है वो उस वे में डिजाइन होता है ताकि जो रियल टाइम कुकिंग सिनेरियोज होता है ना, उसके ऊपर ही फोकस होता है, राइट। सपोज अभी कुछ डिश बिरयानी बनाने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास चावल नहीं, बिरयानी कैसे बनाओगे?
तुम्हारे पास मिलेट्स है, उससे भी तो बन सकता बन है। सकता है ये। सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि आप रियल टाइम सिचुएशन में अडेप्ट कैसे कर रहे हो। एंड हमेशा रेस्टोरेंट्स में टाइम क्रंच रहता है, टाइम इज एसेंस, तो टाइम हमेशा रहता है, वो घड़ी हमेशा रहता है। फिर इंग्रेडिएंट चैलेंजेस होता है, मिस्ट्री बॉक्स होता है कि आपको कुछ ना कुछ दिया जाता है, उससे आप रेसिपी बनाओ। सो ये सारे जो चैलेंजेस होते हैं ना इज लुकिंग टुवर्ड्स द रियल टाइम कुकिंग सिनेरियो, राइट। हमारे घर में भी भूख लगता है, घर में कुछ होता है नहीं होता है, मम्मी लेकिन कुछ ना कुछ बना के लेके आ जाती है। हम्म, कैसे? क्योंकि उनके पास एक मिस्ट्री बॉक्स होता है, हमारे लिए कुछ ना कुछ बना के ले बना आता है, के हम लोग खुश हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट, क्योंकि हमको वो सिचुएशन नया लगता है, राइट। तो हमको लगता है पहाड़ है, राइट, बट वो ईच एंड एवरी डे वंस यू बिकम अ शेफ, वो आपका एवरीडे चैलेंज होता है। हमेशा कुछ ना कुछ आप ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हो। एंड competing with chef, like cook along with हाँ chef, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उन लोग 20-30 years ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोग जस्ट अभी शुरू कर रहे हैं। बट दे वर वेरी नाइस एनफ टू हेल्प अस, थोड़ा स्लो डाउन होके कर रहे थे। बट एवरी ईच एंड एवरी मास्टर शेफ चैलेंज टीचर्स अ लॉट, एंड वहां से कुछ ना कुछ सीखते हैं हम लोग, अब मजा भी आता है। यस। लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज। आपका भी मतलब एक मोमेंट होता है ना कि हम्म। नहीं ये मोमेंट मैंने भूल नहीं सकता हूँ। और हम्म। उड़ीसा से आगे यहाँ पे टेलीविजन में, हम्म। वर्ल्ड वाइड टेलीविजन में आप वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? सो मेरे लिए तो पूरा जर्नी वाज अमेजिंग। मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट ये नहीं किया था कि मैं जीतूंगा। मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि भाई ऑडिशन पार हो जाए, फिर देखते हैं जो होगा। फिर जब ऑडिशन क्लियर हो गया, पहला एपिसोड बस खत्म हो जाए, फिर देखते हैं। सो मैं ऐसे हर एक एपिसोड वाइज ही प्लान करता था, और मेरा फोकस था कि बस ये एपिसोड निकालना है, ये चैलेंज कंप्लीट करना है। तो मेरा विजन हमेशा यही था, एंड हमेशा से ये था कि उड़ीसा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो बेस्ट मोमेंट उसमें से निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट ऑफ कोर्स माय ऑडिशन दिस, क्योंकि वो बहुत मैं सोचता था कि ऑडिशन क्लियर करना है, मेरे पापा भी थे। देन विनिंग मोमेंट, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली था, स्पेशली मेरी दादी थी, जो उस दिन सेट में द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। लाइक द होल क्रू मेंबर वाज लुकिंग टू माय दादी, शी वाज वेरी स्वीट। तो दैट वाज वेरी स्पेशल। बट और एक मोमेंट जो चैलेंजिंग भी था और बहुत स्पेशल था वाज फूल और कांटे। एक चैलेंज था फूल और कांटे। तो वो चैलेंज में either यू हैव टू कुक विथ फ्लावर्स या फिर कैक्टस, कांटे। तो मुझे फ्लावर्स मिला था, मंदार फ्लावर्स, हिबिस्कस फ्लावर मिला था। तो मेरे दिमाग में बस एक ही डिश आया था, रसगुल्ला। पता नहीं क्यों, बट क्योंकि मंदार से आई कुड रिलेट टू लॉर्ड जगन्नाथ, एंड लॉर्ड जगन्नाथ से आई कुड रिलेट टू रसगुल्ला। एंड वो लक्ष्मी जी को रसगुल्ला देते थे टू इम्प्रेस हर, जब वो रथ यात्रा से वापस आते थे उनको मनाने के लिए रसगुल्ला खिलाते थे। तो मेरे दिमाग में वो डिश बैठ गया। बट शेफ रणबीर वाज लाइक कि तुम फूल इसमें इंटीग्रेट कैसे करोगे। हम्म, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि आई विल स्टफ द रसगुल्ला विथ हिबिस्कस एंड पिस्ताशियो, एंड देन मैं उसको हिबिस्कस फ्लावर के अंदर कुक, उसके सिरप के अंदर कुक करूंगा। तो आइडियाज बड़ा खतरनाक था। शेफ वाज लाइक नहीं होगा, ये 1 घंटे में तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं बोला अब देखता है, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा, दिस इज द ओनली थॉट आई हैव, लॉर्ड जगन्नाथ, रसगुल्ला, मंदार फूलो। सो मैंने ट्राई किया, एंड लकीली वो सक्सेस हो गया। सो पिंक हिबिस्कस फ्लावर का पिंक कलर स्टफ भी किया मैंने, और रसगुल्ला भी बहुत सॉफ्ट आ गया। और आई वाज मतलब सो हैप्पी। हम्म, बहुत सारा ट्राई किया था, एक दो फट भी गए थे, बट जो मेरा परफेक्ट था ना वो मैंने प्लेट में डाला था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब मेरे लिए मैं जीत गया था उस दिन। बट जब शेफ ने बोला ना कि तूने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया और दिस इज द बेस्ट डिश, एंड आई गॉट द प्लेट। सो हमारा जब भी कोई एपिसोड में बेस्ट डिश होता था तो हमको एक प्लेट दिया जाता था जो वॉल में जाता था। तो मुझे वो डिश मिला था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू क्लेम रसगुल्ला। उड़ीसा का है रसगुल्ला, एंड ऑल्सो टू
dedicate the dish to Lord Jagannath and connect the whole story. So I was very happy. Challenging भी था, but most memorable episode था मेरे लिए. मोमेंट था या ग्रेट। तो भाई एक मोमेंट आया था इंडिया में, हम्म कोविड। हम्म कोविड के टाइम हर सेक्टर चेंज हो गया, करेक्ट. मतलब ज़्यादा डिजिटल हो गया हम्म एंड बहुत सारा ऑफिस भी बंद हो गया। वो खाने खाने के लिए भी गवर्नमेंट में मना किए थे कि बाहर से नहीं कर. हाँ रेस्टोरेंट को भी रेस्ट्रिक्शन था कि हम्म खाना बनाने के लिए। तब कैसा चेंज आया कि फूड सेक्टर में? बहुत मतलब वो तो बहुत ही चैलेंजिंग सेक्टर था. हमारा सीजन खत्म होने के तुरंत बाद लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो आई वाजंट वर्किंग दैट मच क्योंकि जस्ट सीजन खत्म हुआ था. बट एज एन इंडस्ट्री वाइज बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुआ क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट क्लोज हुए. बहुत सारे होटल के एम्प्लॉयज को कट डाउन किया गया बिकॉज ऑपरेशन कॉस्ट इतने होते हैं. बट as a community, the whole chef community, वो बॉन्डिंग बढ़ गया बिकॉज तब जाके उनको थोड़ा टाइम मिला टू स्पेंड टाइम विथ फैमिली एंड ऑल्सो नेटवर्क विद इन द होल इंडस्ट्री. मतलब जितने भी फेलोशिप्स थे, तो इन दैट वे इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू टेक ए ब्रेक एंड नेटवर्क. बट अगेन इंडस्ट्री की वजह से वो जो फ्लो ऑफ मनी है, क्योंकि वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री ऐसा है जो हर रोज काम करेगा, हर रोज पैसा कमाएगा, वैसे है. Yes. एंड जितना टूरिज्म और जितना लोग आएंगे उतना ज्यादा इनकम होगा. तो उस एस्पेक्ट में बहुत सबसे ज्यादा अफेक्टेड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री था. सो जब लॉकडाउन जितना लंबा होते गया उतना टेंशन बढ़ते गया. बट वी सब फाइटर्स, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ वी ऑल केम बैक एंड सर्व्ड एवरीवन एज यूजुअल. बट या इट अफेक्टेड अ लॉट. आई थिंक क्लाउड किचन भी ज़्यादा हाँ. तभी शुरू हुआ, यस, मतलब क्योंकि इंडिया। सब घर में खाना बनाते थे, सबको एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए था. और तो वहां से क्लाउड किचन का जो पीक हुआ वो बहुत ही ड्रास्टिक हुआ. उससे पहले बहुत कम थे एंड उसके बाद बहुत ग्रो किया. कोविड के बाद सब मतलब अवेयर हो गए कि हम लोग को फिटनेस रखना है एंड फिटनेस फ्रीक बनना है। करेक्ट उसके लिए उन लोगों ने कैलोरी काउंट पे खाना खाने लगे। करेक्ट. हाँ। सो कैलोरी काउंट तो नहीं, मैं जैसे बोलता हूं ना, यू शुड appreciate the whole journey of food, not just what's on the plate. तो जब सब लोग खुद से खाना बनाने लगे तो दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. ठीक है. एंड क्योंकि हेल्थ इशू था, क्योंकि डिजीज का ये था, तो दे गॉट मोर अवेयर कि क्या खा रहे हैं, कितना न्यूट्रिशन है. एंड एक्सरसाइज भी नहीं होता था उतना, घर में बैठे थे, तो दे वर ऑल मोर हेल्थ कॉन्शियस हो गए, विच इज वेरी गुड. बट अगर मुझे पूछो तो आई ऑलवेज से कि eat local, eat fresh and seasonal fruit, and burn it out. मैं ये नहीं बोलूंगा किसी को भी कि भाई तू इतना कैलोरी काउंट करके ही खा. मतलब जो पसंद आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो खाओ, बट बर्न इट आउट लेटर ऑन. ठीक है. मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा अभी इक्वेशन थोड़ा इनबैलेंस है. बट आई ऑलवेज से कि बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग and eat as fresh and local as possible. It will help the local ecosystem and also keep you fit and fresh. ओके, मेरा एक लास्ट डाउट था रिगार्डिंग फूड। आप वेगन का प्रोडक्ट में जानते हो? हाँ, Like, वीगन वेगन, प्रोडक्ट. हाँ. वेगन में तो वेजिटेबल्स अलग है, लेकिन वो हमारा जो वेगन मीट आता है हाँ. आजकल जो आ रहा है, वो मतलब कितना सेफ एंड See, गुड? ये भी जो होल प्रोसेस ना लॉकडाउन के टाइम पे शुरू हुआ था. ऑल द वीगनिज्म एंड वीगनिज्म का प्रैक्टिस बहुत पहले से, लॉकडाउन से पहले से आउटसाइड इंडिया बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे. और मतलब वीगनिज्म टर्म है, एक कैटेगरी है. बट लॉकडाउन के टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे रिसर्च एंड बहुत सारे पेपर्स या फिर R&D चल रहे थे टू प्रोड्यूस वीगन मीट, जहाँ पे उन लोग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट टेक्निक यूज करके वीगन मीट यूज करते थे.
और बहुत सारे स्टडीज होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे कि सबसे बेस्ट क्लोजेस्ट टेक्सचर वाले, क्लोजेस्ट फ्लेवर वाले वीगन मीट कहाँ से लेके आता है. बट बेसिकली इट्स ऑल प्रोटीन दैट हैज कम Taste, टुगेदर, yes. जिसको अलग अलग वे में अलग अलग टेक्सचर के साथ किया गया. I am not a very big fan of Veganism. this. Veganism is okay क्योंकि आए दिन we eat plant based food. Yes. लाइक अगर एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, इडली, हम्म. सांबर, ये सब सब कुछ. क्या है, प्लांट बेस्ड ही तो है. हम्म. ठीक है. हाँ, मिल्क, घी, वो सब वीगन के अंदर काउंट नहीं किया जाता. बट जो इतना कॉन्शियस ईटिंग करते हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है. बट या अगर देखा जाए तो एज एन इंडियन क्यूजीन वी ईट लॉट ऑफ वीगन things in Things, our yes. daily life. So yeah. Right. सबका मतलब एक फेज होता है. Hmm. सब अच्छा चल रहा होता है, सडनली एक मोमेंट आता है कि स्टॉप हो गया सब कुछ. लेकिन पता नहीं चलता है कि किस चीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम तो सब अच्छा ही कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहा था मैं, तब पता नहीं चलता है कि क्या करना है. आप कभी उस फेज में गुजरे? Of course, like जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो ये काफी ऑफन आपके साथ होता है. बट किसी ने मुझे बोला था कि जब आपके पास काम नहीं है ना, तब सबसे ज्यादा काम करो. सो अगर आप प्रिपेयर्ड हो ना कि आगे क्या करना है, जब आपके पास बाहर से काम नहीं है, देन यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, सो दैट जब एक्चुअल काम आएगा तो दैट टाइम यू कैन डू इट मोर इजीली, राइट. सो जब भी आपको ऐसे फ्री टाइम, डाउन टाइम रहता है, मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम होता जब है, तो आई कीप माई सेल्फ फोकस्ड, आई प्रिपेयर माई सेल्फ जो आगे हो सकता है, आगे का प्लानिंग क्या करना है, वैसे करके आई कीप माई सेल्फ सेन. मैं ज्यादा ओवर थिंक नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मैंने स्टेप्स लिए हैं ना मेरी जिंदगी में, वो भी काफी इंसेन थे. मतलब मैं जॉब छोड़ के डायरेक्टली ऑडिशन पे चले गया विदाउट थिंकिंग कि क्या होगा. सो ऑल दिस थिंग हैज प्रिपेयर्ड मी टू बी सेन एंड टू वर्क फॉर व्हाट कीप्स मी हैप्पी, राइट. उसके लिए काम करना के लिए प्रिपेयर किया विदाउट थिंकिंग क्या होगा क्या नहीं. सो दैट्स व्हाई आई कीप माई सेल्फ फोकस्ड. जो है अभी एंजॉय करो एंड बी प्रिपेयर्ड, आगे जो भी काम आ सकता है. बाकी अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है. सो या, लव योर वर्क, बस उतना ही बोलूंगा. जो भी काम करते हो, जो भी करना है, उसको प्यार करो. बाकी तो चलता रहेगा. बाकी सब चलता रहेगा. एंड ऑफ द पॉडकास्ट, आगे होने वाला हमारा आने वाले शेफ, मास्टर शेफ्स एंड फ्रीलांसर बिजनेसमैन इन फूड इंडस्ट्री, उनको आप बेस्ट 3 एडवाइस. फर्स्ट तो परसिवरेंस, मतलब आपको जो भी करना है उस पर फोकस रहना है. ठीक है. देन जो भी एस्पायरिंग शेफ्स है या फिर यंगस्टर्स है, यू हैव टू बी अवेयर कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो. जस्ट बिकॉज कि आप टीवी में आने वाले हो या फिर मास्टर शेफ बनना है, उसके लिए मत आप. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके साथ और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, तो वो भी अंडरस्टैंड करो. एंड देन बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. बस अगर आपको पता है कि इफ यू वांट टू बी अ शेफ, you want to feed people, you love that, then only do. just because किसी ने बोला या फिर आप किसी को देखे उसलिए मत करो. so be honest and work towards that. थैंक यू सो मच. thank you लास्ट so टाइम much. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. Find the real me. So let's go.